हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम के बारे में। जो भी विद्यार्थी नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 31 अप्रैल 2022 में देने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजी। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी। कोई भी टॉपर होगा किसी भी एग्जाम का, आप उससे पूछिएगा, वो किसी न किसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके ही कुछ किया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट था, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी नवोदय विद्यालय का 31 अप्रैल को एग्जाम देने वाले, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्लास 9 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस क्लास 6 से अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस पर पूरा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू। सो देखिए, जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम के बारे में, पहली बार दे रहा है 6 का एग्जाम, फॉर्म अप्लाई कर दिया और सोच रहे हैं कि क्या करें, उन सभी के लिए मैं बेसिक से बताऊंगा। तो देखिए, जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, वो देखिए कितने सब्जेक्ट में होता है। पहला होता है मेंटल एबिलिटी। मैं पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो कोई दूसरा नहीं जानता होगा, और उसने भी फॉर्म भरा है, उसको भी हक है जानने का। मेंटल एबिलिटी। दूसरी का होता है आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, और सभी आप लोग जानते होंगे अरिथमेटिक्स यानी कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटल एबिलिटी, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में आपको 50 मार्क्स यानी कि पूरे 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स में मेंटल एबिलिटी के पेपर आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, और टोटल 100 मार्क्स का होता है। और आपको टारगेट बना के रखना है स्ट्रेटेजी में कि आपका 95 प्लस आना चाहिए, क्योंकि ये नवोदय का एग्जाम है, इसमें आपको टारगेट ज्यादा रखना है। 95 98, क्योंकि इसमें सिलेक्शन भी होता है 95 प्लस, आपका 91 आ गया रह जाएगा, इसीलिए आपको टारगेट ज्यादा बनाना है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज का पेपर। तो लैंग्वेज में देखिए आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन इंटू 1.5 मार्क्स का 25 करिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। और अरिथमेटिक्स यानी कि मैथ्स, अरिथमेटिक्स मैथ को कहते हैं हम लोग। तो मैथ भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, सेम एज लैंग्वेज। और 20 क्वेश्चन इंटू 1.25 मार्क्स इज इक्वल टू 25, यानी कि टोटल 25 25 50 और 50 100 मार्क्स का टोटल हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे लैंग्वेज में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। आपको एग्जाम के फॉर्म अप्लाई करते समय दो ऑप्शन पूछता है, या तो आपको हिंदी चूज करना रहता है या तो इंग्लिश। तो आपने जो लैंग्वेज चूज किया है वही आपका लैंग्वेज होगा। हिंदी इंग्लिश, आपने बहुत सारे देश में, हमारे देश में अनेक भाषाएं, आपने जिस भाषा को चूज किया होगा उसमें आपका एग्जाम होगा। तो लैंग्वेज ये आप पर डिपेंड करेगा। तो तीनों सब्जेक्ट हो गया। तो हमको सबसे ज्यादा टारगेट किस पर करना है, मेंटल एबिलिटी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल एबिलिटी। अगर आपने मेंटल एबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर दिया, एक महीना आपको तो मेंटल एबिलिटी पर देना है, ठीक है। क्योंकि मेंटल एबिलिटी के सिलेबस भी है, 10 सेक्शन रहेंगे, हर एक सेक्शन में 4 4 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का। 80 में से आपको टारगेट रखना है कि 78 प्लस क्वेश्चन सही हो, ठीक है। और ये रही कुछ बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेंटल एबिलिटी का कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, मेंटल एबिलिटी का कुछ सिलेबस इतना मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो पहला होता है ओड मैन आउट, कोई भी कैसे भी हो सकता है। तो देखिए, ओड मैन आउट होता क्या है। तो ओड मैन आउट होता ये है कि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया होगा, सिर्फ क्वेश्चन फिगर दिया होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है जो सबसे अलग है। यही होता है आपका ओड मैन आउट। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी सीरीज कंप्लीशन आपको पढ़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए एनालॉजी सीरीज में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 1:2 है, ठीक है। 1:2, तो 1 से 2 हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे देगा। 3:डैश, तो देखिए 1 से 2 हो रहा है, यानी कि 3:4 होगा, यहीं पर आपको डैश दे देगा। यानी कि सीरीज कंप्लीट करना है एनालॉजी में। जैसे कि इसका जो रिलेशन इससे उस, इसीलिए इस तरह इसका रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो ये एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे, उसमें आपको ध्यान से सॉल्व करके देखना है। देखिए, मेंटल एबिलिटी में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ओनली प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ बेटर पर्सन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल
फिगर कंप्लीशन को आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, बुक खरीदिए, कैसे भी आपको ज्योमेट्रिकल फिगर को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कुछ लोग सोचेंगे पेपर लेके जाना है, कैंची लेकर जाना है, वहाँ पर काट कर देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आपको इतना ना प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, एक-एक स्टेप को समझना है। अगर उस पेपर को मोड़ रहे हैं तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा दिमाग में ड्रॉ करना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन के लिए आपको पेपर और कैंची नहीं मिलेगा बनाने के लिए। उसके बाद मिरर इमेज, यानी कि किसी इमेज को मिरर में दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा। पैटर्न कंप्लीट करना है, कोई पैटर्न से चल रहा है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिगर सीरीज कंप्लीशन, कोई फिगर दे दिया होगा उसमें कुछ डॉट लगा दिया होगा, आगे कौन सा होगा, ये आपके सभी माइंड पर है। तो ये कहाँ से आएगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम लोग जनरली एथी पर बात करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, इस सब पर हम लोग सिलेबस पर नहीं। तो देखिए मेंटल एबिलिटी के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट सभी जितने भी 10 पार्ट है 10 सेक्शन का, उन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। जैसे कि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट अभी बता दिए कि इसमें क्या करना है, आपको जीरो नॉलेज है, चिंता नहीं करना है। मैं वीडियो लाऊंगा हर एक चैप्टर पर मेंटल एबिलिटी का लाऊंगा, सभी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट कैसे भी कंप्लीट करें, यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट के बाद मोर प्रैक्टिस, बस दो ही आपका मंत्र है मेंटल एबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। मोर प्रैक्टिस फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब क्या हुआ, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक। किसी का आप एग्जाम दे लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है मेंटल एबिलिटी में कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। अब हम लोग मैथ का स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। तो देखिए मेंटल एबिलिटी को आप 1 मंथ ले लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी को सिर्फ 1 मंथ दीजिए। आप 15 फरवरी तक मेंटल एबिलिटी पर टिकिए, ठीक है। उसके बाद आपको अदर सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि आधा ये है और आधा दिन में उसको देखना है। 1.5 महीना इसको देना है और 1.5 महीना जो बचेगा उसको आपको मैथ और लैंग्वेज पर देना है। तो ये हो गई मेंटल एबिलिटी के बाद। हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ के आपके जितना भी 6 का सिलेबस है, अगर आप आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो करते हैं, ऐसे तो साइड बुक आप कोई भी नवोदय का रखेंगे उसको तो सॉल्व करना ही है। जो आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का बुक है, इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी इन दोनों से आपको कॉन्सेप्ट लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको करना यही है, आर.एस. अग्रवाल पूरा सॉल्व कर जाना है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं कुछ क्वेश्चन ला दूंगा हर एक चैप्टर पर, ठीक है। और यूट्यूब पर से आप कहीं से भी वीडियो देख करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया। ये तो रही मैथ की बात। उसके बाद लैंग्वेज, आपने कौन सा लैंग्वेज चुना है, ये तो सबसे इजी होता है। अगर आपने इंग्लिश चुना है तो आपको ग्रामर पढ़ना है पूरा, पैसेज कैसे आता है, सिनोनिम एंटोनिम यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश चुना है तो मैं बता दे रहा हूँ सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। ये 2 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वर्ड वोकाबुलरी वो सब अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पैसेज, पैसेज को क्लियर करना है तो आपका क्या मजबूत होना चाहिए, टेंस, ठीक है। अगर आपका टेंस मजबूत है तो आप पैसेज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो में हमने कुछ स्ट्रेटेजी पर बात की है, इतना आपको क्लियर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।